नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे हैं कि हमारे बीच भंते सुमित रत्न जी आ चुके हैं, जो कि विश्व में ये बहुत ज़्यादा देशों का भ्रमण करके अब भंते सुमित रत्न जी जा रहे हैं जहां पर लोग एकत्रित हैं, और देखिए अपना कुछ प्रवचन लोगों के बीच में अपने मुखार बिंदुओं से रख रहे हैं। महाजनपदों में था, जिसमें कि 4 बड़े राज थे, जिसमें वक्त रात की राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। यहाँ तथागत गौतम बुद्ध यहाँ पर आए थे और कई वर्षावास व्यतीत किए थे। यही एक ऐसी घटना घटी जिससे प्रथम बौद्ध संगीत का वो कारण बने थी। आज यह कौशाम्बी जनपद के चायल विधानसभा के निबिसाना गांव में अश्वघोष बौद्ध विहार के स्थल पर भंते सुमित रत्न जी आए हुए हैं। अभी तमाम उपासकों के साथ इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, लोगों को बुद्ध संदेश, बुद्ध के सिद्धांतों और उनके उपदेशों को बताया। आइए हम जानते हैं कि आप अभी अपने उपासकों को बुद्ध के संदेश के माध्यम से क्या संदेश दिए हैं, हम जानना चाहते हैं। देखिए, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं पहले भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक थे। और जो बुद्ध की शरण में जाता है वो न कभी दुखी रहता है, न परेशान रहता है, और आत्महत्या तो कभी नहीं करता है। इसलिए भारत के कह सकते हैं कि सर्वहारा समाज को, वंचित समाज को बुद्ध की बहुत ज़रूरत है। और बाबा साहब भी इशारा करके गए, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि बहुजन समाज को बुद्ध की शरण की तरफ ले जाया जाए। आखिर क्या बात है कि बुद्ध यहीं पैदा हुए, यहाँ से जो तो विदेश में बौद्ध धर्म चला गया, जापान और कई ऐसे कंट्री है, थाईलैंड, वियतनाम जैसे रिच कंट्री हो गए और बुद्ध के सिद्धांतों को अपनाकर विकसित राष्ट्र बन गए, लेकिन भारत में ही बुद्ध पैदा हुआ और यहाँ से विलुप्त सा दिख रहा है। कारण क्या है? उसमें हम सब लोग कारण हैं। खास तौर से कारण इसमें वो लोग हैं जो लोग अंधविश्वास, पाखंड के माध्यम से लोगों का शोषण करना चाहते हैं और ईश्वर के नाम पर अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। बुद्ध ईश्वर विरोधी हैं, बुद्ध विज्ञानवादी हैं, तर्कवादी हैं। और आसानी से जो व्यक्ति ज़िंदगी नहीं जी पा रहा है वो ईश्वर को प्राप्त करने की लालसा में लगा रहता है। तो इस तरह के जो लोग, उनकी बड़ी अच्छी दुकानें चल रही हैं। और बुद्ध जो विज्ञानवादी थे, समण परंपरा के व्यक्ति थे, उनकी बातों को लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया है। अब वो वक्त आ गया है, लोग समझ गए हैं कर्म कांडों को देखकर, और कह सकते हैं कि वो मकड़ जाल में फंसकर अब वो बुद्ध की तरफ चलने लगे हैं। और बहुत बड़ी संख्या में भारत के लोग, लगभग वैचारिक यहाँ 50% लोग बुद्धिस्ट हो चुके हैं। कौशाम्बी जो है तो इतिहास में एक बुद्धिस्ट नगरी रही है, बहुत बड़ा यहाँ पर इसका ऐतिहासिक किला है। यहाँ की जल मार्ग से काफ़ी वो होता था, लेकिन आज कौशाम्बी अपना अस्तित्व खो गया है। लेकिन प्रयागराज में एक बहुत बड़ा आप कार्यक्रम करवाने जा रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम, कौशाम्बी वॉइस के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं जनता? देखिए, इस इतिहास को दोहराने का काम किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि कौशाम्बी भव्य नगरी थी, राजा उदयन यहाँ के राजा थे, और जल मार्ग से पूरी दुनिया में यहाँ से व्यापार होता था। बीटा आज भी स्थान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है। मैंने जब पढ़ा सम्राट हर्षवर्धन को, तो उन्होंने पहली बार 38 देशों के बौद्धों को बुला करके एक ऐसा समागम कराया था। वह समागम 2.5-3 महीने चला था, और राजा ने अपना पूरा दरवाज़ा खोल दिया था, खजाना खोल दिया था, बड़े लेवल पर दान किया था। पूरी दुनिया के लोग आए थे। उस मेला को कुंभ का मेला बना लिया है, और कुछ जातिवादी, सामंतवादी और वनवादी लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया है। पूरी दुनिया को ये दिखाना है कि बौद्धों का मेला था। इसलिए हम लोग माघ मेला के पहले, कुंभ मेला से पहले इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, और पूरी दुनिया के बौद्धों को बुला रहे हैं। लगभग 11 देशों के बौद्ध आ रहे हैं, पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, और हमने आप सबको आमंत्रित किया है। आप भी आइए, हम लोग फिर इतिहास को दोहराएंगे
और इस भारत को बुद्धमय बनाने के लिए अग्रसर होंगे। ये बात कर रहे थे हमारे साथ भंते सिंह रत्न जी। इन्होंने भी बताया कि महाकुंभ से पहले एक बहुत बड़ा जो हो तो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जो दुनिया के कई देशों से लोग चल के आएंगे। और जिस प्रकार सम्राट हर्षवर्धन यहाँ पर कार्यक्रम करके लोगों को दान दीक्षा करके सांस्कृतिक और धार्मिक उस पर जो है तो चर्चा किया करते थे और लोगों को दान दीक्षा करके जो है सम्मानित करते थे, वैसा ही कार्यक्रम भंते सिंह रत्न के नेतृत्व में होने जा रहा है। अमरनाथ झा, कौशाम्बी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।